रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि ब्रिक्स देशों को एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने की ऐसी जरूरत पहले कभी नहीं थी, क्योंकि कुछ देशों के विचारहीन और स्वार्थी कार्यों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए पुतिन ने यह बात कही है। वीडियो लिंक के माध्यम से 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा, सतत विकास और समृद्धि और अच्छी तरह से सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से मिलकर काम कर सकते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में हो रहे वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पुतिन ने जोर देकर कहा कि हमने बार बार कहा है कि केवल एक साथ हम संघर्ष, समाधान, आतंकवाद का मुकाबला, संगठित अपराध, नई तकनीकों के आपराधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और खतरनाक संक्रमणों के प्रसार जैसी समस्याओं को हल कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मैक्रोइकोनॉमिक्स में अपनी गलतियों के लिए पूरी दुनिया को दोषी ठहराने के पश्चिम के स्वार्थी प्रयासों ने एक संकट पैदा किया है, जिसे केवल ईमानदार और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग से ही हल किया जा सकता है। केवल ईमानदार और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के आधार पर इस संकट की स्थिति से बाहर निकलना संभव है, जो कुछ देशों के विचारहीन और स्वार्थी कार्यों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आकार ले चुका है। पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान का आदेश दिया था। इसके बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं। पुतिन ने कहा है कि अब ब्रिक्स देशों के नेतृत्व की जरूरत है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानदंडों और प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर अंतर सरकारी संबंधों की बहुध्रुवीय प्रणाली को आकार दिया जा सके। बताते चले कि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में हो रहे वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं चीन में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में आज घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर रूस यूक्रेन का भी जिक्र करते हुए बातचीत से मामला सुलझाने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हम सभी राज्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतभेदों, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। घोषणा में कहा गया है कि ब्रिक्स देश रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा गया कि हम इसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर देते हुए एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का पुरजोर समर्थन करते हैं। किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने का या प्रशिक्षित करने के लिए अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।